आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट? कि हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सर्किट में डिक्रीज हो रही होगी। तो ये इसका आंसर हमारे पास है नो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीजिंग एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड। ये चीज़ आपको पता है कि जब भी हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ उसमें जनरेट होगी, विच विल अपोज द कॉज विच इज प्रोड्यूसिंग इट, जो हमारे पास उसके ही प्रोड्यूस करते हुए कॉज को अपोज कर रही होगी, जिसको हम फ्लक्स का इंक्रीज होना कहते हैं। सो फ्लक्स विल डिक्रीज। हमारे पास जो इसमें जब भी इसको अपोज करेगा तो मतलब फ्लक्स डिक्रीज होगा, बट व्हेन द फ्लक्स इज डिक्रीजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज दिस डिक्रीज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन अकॉर्डेंस विद द लेंजेस लॉ। कि हमारे पास लेंजेस लॉ देखें किस तरीके से बिहेव कर रहा है कि शुरू में हमारे पास ये मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज कर देता है और देन वो जब देखता है उसको डिक्रीज होता है वो तो इसको इंक्रीज कर देता है, और यही हमारे पास बैक ईएमएफ भी कहला रहा होता है। सो वी कैन से दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट ऑलवेज मीन टू डिक्रीज द फ्लक्स, कि वो जरूरी नहीं है कि फ्लक्स को डिक्रीज ही कर रहा होगा। जब हमारे पास सर्किट में एज अ होल फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा तो वो उसको इंक्रीज कर देगा, और अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो उसको डिक्रीज कर देगा।